तो मेरे भाइयों और बहनों, कल हम सुन रहे थे डर के बारे में, और उसके बाद हम सुन रहे थे दो प्रकार का डर है। प्रभु का शब्द बताता है, एक है प्रभु का डर, विच इज नोन एज फियर ऑफ द लॉर्ड, और दूसरा है डर खुद, डर डर फियर, जो ये दुनिया के ओर से है, जो प्रभु के ओर से नहीं है। और कल हमने विस्तार से जाना, इन डिटेल हमने जाना कि प्रभु का डर का मतलब क्या है। प्रभु का डर वो नहीं है प्रभु से लिटरली डरना, मगर प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, प्रभु को उतना आदर देते हुए, प्रभु के अधीन होते हुए, उनको इतना आदर देना कि सिर्फ चर्च में है इसके लिए हम प्रभु का आदर देते हैं और सब लोगों को बोलते हैं हाँ सब लोग अच्छे हैं, मगर जैसे ही चर्च से बाहर आते हैं हम देखते हैं ए वो, और हर एक प्रकार के शब्द, राइट। अभी आप देखना, कुछ लोग जब चर्च में रहेंगे वो किसी भी प्रकार के शब्द जो उपयोग नहीं करना चाहिए वो यूज नहीं करेंगे। उन्हें पवित्र स्थल छे, प्रभु का रहने का जगह है, मगर जैसे ही चर्च से बाहर आते हैं ए वो ए करके डैश 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 ब्लैंक ब्लैंक, तो इसका मतलब प्रभु सिर्फ उस फिजिकल जगह पर है। इसका मतलब कि प्रभु अभी हमारे साथ नहीं है। जब एक व्यक्ति चर्च से बाहर आ चुका, हम देखते हैं उसको बोलते हैं ढोंग। वही प्रभु जो चर्च के अंदर है, वही प्रभु आपके और मेरे साथ साक्षात हमारे साथ है। प्रभु का शब्द, प्रभु यीशु एकदम क्लियरली बताते हैं उस समरिया स्त्री को, योहान चैप्टर 4, तुम बोलते हो उधर आराधना करते हो, तुम कुछ लोग बोलते हैं हमको मंदिर में जाके आराधना करना है, मगर एक सच्चा व्यक्ति जो प्रभु को आराधना करता है वो सत्य और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रभु की आराधना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, कई बार लोग बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रचार करते हैं, जो प्रार्थना में है, उनके सामने अच्छा ठीक है एकदम वेरी ओबीडियंट, अगर वो व्यक्ति नहीं है वो बोलता है अभी मैं जो बोलूंगा वही होगा। आप देख रहे हो, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमने सिर्फ प्रभु को फिक्स लिमिट किया है फोटोज में या उसके शब्द में या चर्च में, मगर हमको वो सभानता 24 घंटे हमारे जीवन में रहना चाहिए। और देखिए आपका और मेरा जीवन कितना बदलेगा विदाउट यू और आई पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स इन आवर लाइफ। यू विल सी एफर्टलेसली ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के सभानता लेके आप चल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जब बच्चे स्कूल क्लास के अंदर हैं, ठीक है, चुपचाप उनका होमवर्क करेंगे या टीचर ने जो कार्य बोला करने के लिए वो करेंगे। जब टीचर कुछ काम के लिए क्लास से बाहर गए, फिर चप 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 बात करना, वो होमवर्क करना बंद कर देना, बोला घर पे कर लेंगे अभी, ठीक है अभी हम बात करते हैं, चलो अभी कुछ खेल खेलते हैं, चलो अभी कुछ मस्ती करते हैं। आप देख रहे हो प्रभु प्रभु की उपस्थिति उस टीचर जैसा नहीं है, उस टीचर जैसा नहीं है हमारी प्रभु की उपस्थिति। भले एक व्यक्ति को पता नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति है, मगर वो उपस्थिति है उधर। प्रभु को डरना मतलब प्रभु को इस प्रकार आदर देना कि भले वो कहीं पर भी है, वो तभी भी वो पवित्र जीवन वो जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु बोलते हैं, देखिए बहुत प्रैक्टिकल है प्रभु यीशु। क्यों तुम सोचते हो कि प्रभु प्रभु बोलोगे? प्रभु को मालूम है जो मेरी इच्छा करता है ना, वो पर्सनल टाइम में भी वो प्रभु प्रभु करेगा और मेरे इच्छा के अनुसार चलेगा। और जो लोग फैरिसी जैसे, प्रभु उनको ही इस तरह से बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट वैसा है। फैरिसीज वो बाहर जो उस जमाने के पुरोहित, उनको दिखाना है हेलो मैं बहुत पवित्र हूं, सबके सामने प्रार्थना करना। प्रभु बोलते हैं क्यों ऐसा ढोंग दिखाते हो? कमरे में जाओ, बंद करो दरवाजा और सीक्रेटली तुम प्रार्थना करो और तुम्हें इसका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। ये प्रभु का शब्द है।
जहां पर प्रभु फिर से बोलते हैं, क्यों अपना उदासी चेहरा दिखाकर तुम बोलते हो कि आज मेरा फास्टिंग है, फास्टिंग है। सब लोगों ने तो तुमको ऑलरेडी, तुमको तो रिवॉर्ड दे दिया है, तुमको लोगों के ओर से रिवॉर्ड मिल चुका है। अब देख रहे हो, मगर जब तुम विशेष के लिए तुम फास्टिंग कर रहे हो, जो तुम, अगर तुम्हारा मन मुंह उतरा हुआ है, ब्यूटी पार्लर जाओ, मतलब ऐसा नहीं, लिटरली लिखा नहीं है ब्यूटी पार्लर जाओ, मगर प्रभु बताता है तुम्हारे मुंह को इस प्रकार रखो तो कि तुम लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं कि मेरा फास्टिंग चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो प्रभु कितने प्रैक्टिकल है। वो बोलते हैं दिखावे में कुछ ऐसा नहीं है जिसके द्वारा तुम सोचते तुमको कुछ मिलता है। ये मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं? प्रभु का भय रखना, कि भले ये स्थिति है या नहीं है, मगर मैं वही करूंगा जो मेरा प्रभु का शब्द बताता है। जो मेरा प्रभु जिससे प्रसन्न है वो है विश्वास से चलना। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये प्रभु का भय देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद है। आपको मालूम है कि आपका लाइफ एक्चुअली क्या है? आपका लाइफ एक्चुअली क्या है? आपका लाइफ वो है जब कोई आपको देखता नहीं है, या कोई आपके साथ, आप किसी के साथ नहीं हो, आप अकेले हो, वो समय आप क्या सोच रहे हो, वो समय आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली वो है हमारा लाइफ। जब कोई देखता नहीं है, आप पूरी तरह से फ्रीडम आपको मिला है, मगर वो फ्रीडम को आप कैसे उपयोग कर रहे हो? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? When no one sees, when no one observes। अभी क्या कुछ लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, नेता है, ठीक है, जब सब लोग देख रहे हैं, नहीं मेरे को लोगों को दिखाना है कि मैं सोशल सर्विस कर रहा हूं, क्योंकि वोटिंग का जब सीजन आएगा ये लोग मेरे लिए वोट देंगे, ठीक है, दिखाना है। मगर जब वो पर्सनली रहता है, जब लोग उसको देखते नहीं हैं, जब लोग उसके साथ नहीं हैं, वो अकेला व्यक्ति क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो एक्चुअली इससे पता चलता है वो व्यक्ति ओरिजिनली क्या है करके, और उसके मन में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो ये प्रभु का भय, प्रभु का भय हमें यह बताता है कि प्रभु को हर एक पल उसको ही प्रथम स्थान देते हुए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी एल्मा ऑफिस गए, ठीक है, मैं घर पर हूं, ठीक है, पूरा दिन। अभी ये पूरा दिन मैं क्या करता हूं? मैं अगर रात को 9 बजे मैं जूम में आता हूं, प्रभु प्रभु प्रभु, और वो पूरा दिन उनके खिलाफ ही रहता हूं, इससे पता चलता है अरे इसमें तो कोई प्रभु का भय है ही नहीं। आप देख रहे हो, इसमें प्रभु का भय है ही नहीं। मगर जब 9 बजे आता है, अगर वो करता है तो उसको बोलते हैं ढोंग। मगर वो पूरा दिन जो अकेला हूं, मैं ये भी समय भी बिता सकता हूं प्रभु को, प्रभु क्या टाइम मिला है प्रभु। और ये बहुत बार मेरे को अच्छा लगता है जब घर में कोई नहीं होता, प्रभु और मैं बिंदास बात करना। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए नाचना, अभी कोई देखेगा भी नहीं कि ये व्यक्ति घर के अंदर नाच रहा है करके। देखना क्या आनंद होता है, और वो आनंद से होता है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इतनी रहती है कि हम देखते हैं ये शरीर के ऊपर हम खुद काबू नहीं पा नहीं पाएंगे, मगर इस प्रकार पवित्र आत्मा अलग अलग प्रकार के अनुभव वो देने लगते हैं। कई बार मैं बोलता हूँ वाह वो चली गई, कितना अच्छा है, विदाउट एनी इंटरप्शन प्रभु और मैं, और सीखना, और अगर कुछ भी बोलना है प्रभु को, ठीक है, प्रेज गॉड। ये रूम में ऐसा है, मेरे घर में ये सबसे ये क्या क्या बोल सकते हैं, सेकंड फ्लोर में है अगर मैं ऐसा बोलूं तो। और ये रूम में ऐसा मतलब खिड़कियां और डोर इतने फिक्स्ड हैं, अगर मैं चीखू चिल्लाऊं भी कुछ नहीं होगा, बाहर तक सुनाई नहीं देगा। इतना कुछ कि प्रभु के शब्द को बोलना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, एकदम बिंदास। आप देख रहे हो, देखना, ये आप करना,
ठीक है, ये आप करना जब भी आपको मौका मिलता है, जब आप अकेले हो घर में प्रभु के साथ। देखना प्रभु कैसे आपसे बात करते आएंगे और प्रभु कैसे कैसे अनुभव आपको करते दिलाएंगे। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम जब प्रभु का भय एक के जीवन में रहता है, उसके जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार लोग बोलते हैं प्रार्थना करो प्रार्थना करो, ठीक है प्रार्थना करना है, मगर प्रार्थना ही नहीं है, मगर जब प्रभु का भय रहेगा हमारा प्रार्थना और इफेक्टिव रहेगा। अब देख रहे हो, लोगों ने बहुत ये फोकस किया हमें प्रार्थना करना है। यस ऑफ कोर्स हमें प्रार्थना करना है, ये नहीं बोल रहे नहीं करना है, मगर अपने को और इफेक्टिव बनाना है। अगर हमारा प्रार्थना इफेक्टिव नहीं है, वो क्या है, वो टाइम पास है। और इफेक्टिव कब हो सकती है, जब हम प्रभु के शब्द और पवित्र आत्मा से संचालित हैं। प्रेज द लॉर्ड, राइट। बहुत बार मैं प्रभु यीशु के जीवन में मैं देखता हूं, जब भी प्रभु यीशु दिन में कोई प्रार्थना नहीं, देखना, मगर दिन में हर एक व्यक्ति के पास जाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। मगर जब रात होती है, वो कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड दिन में भी है, मगर रात में हम देखते हैं मैक्सिमम समय पापा आबा पिता के साथ वक्त बिताना। एक बार अर्ली इन द मॉर्निंग पेतरुस और शिष्य ढूंढ रहे हैं, किधर है प्रभु, किधर है प्रभु। शायद वो सुबह के 2 या 3 बजे होगा, किधर है प्रभु। देखा तो प्रभु एक अकेले वो पिता परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। अक्सर उनका समय यही था। जेत्सेमनी, वो टाइम क्या था, वो रात का समय था, जहां पर पेतरुस और शिष्य, उनके आंखें इतने नींद से भर गई थी कि उनके आंखें, उनको खोल के देखना है, मगर नींद इतना है कि उनके आंखें बंद हो जाती थी। मगर आप देख रहे हो प्रभु यीशु दिन में नहीं, रात में पिता परमेश्वर के साथ, दिन में उनके लोगों के साथ। प्रेज द लॉर्ड, यस। और जब यहां पर देखिए, जब शिष्य देखते हैं प्रभु यीशु को कि प्रभु उनके आबा पिता से बात कर रहे हैं, शिष्य बोलते हैं हमें सिखाओ किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। यीशु क्या है, प्रभु का शब्द जो मांस बना, और यही प्रभु ने हमको शब्द दिया है। प्रभु ने अपने को शब्द दिया है, जिसके द्वारा वो अभी भी हर एक व्यक्ति को सिखाते हैं किस तरह से प्रार्थना करते हुए इतना इफेक्टिव प्रार्थना करना कि चीजें तुमको दिखनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, राइट। सो यही प्रभु का भय, ये हमारे प्रार्थना जो करते हैं वो और इफेक्टिव हमें बनाता है। चलिए हम लेते हैं ये प्रभु का शब्द, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 112 वर्स 1 से। देखिए आपको अभी लिस्ट बनाना है, ठीक है, अभी आपको लिस्ट बनाना है। प्रभु को whoever fears the Lord, that means give respect to him, who obeys his word, who gives him first place, who does not compromise in his or in her life। ठीक है, जो प्रभु को मानते हुए उनके शब्द को स्वीकार करते उस पर चलता है, हम देखते हैं उसके जीवन में बहुत सारी चीजें होगी। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास अगर पेन और नोटपैड है, प्लीज लिख लीजिए हर एक शब्द, क्योंकि ये सारी चीजें आपके जीवन में होना ही है जब हम प्रभु के भय के अनुसार हम जीवन जीते हैं, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे कि देखो आपके प्रार्थनाएं, ये प्रभु का शब्द जो हजारों साल पहले प्रभु ने देकर ये हमको ऑलरेडी आशीष कर दी है, ये प्रभु के शब्द ऑलरेडी हमको बताएगी कि हमारे जीवन में किस प्रकार ये सारी चीजें होनी चाहिए। देखते हैं वर्स 1 से, पढ़िए क्या लिखा है। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। अच्छा ठीक है, जो प्रभु का भय मानता है,
जो प्रभु के भय में चलता है। ठीक है, सो कौन है वो लोग जो लोग आशीर्वादित हैं? कौन है वो लोग जो लोग आशीर्वादित हैं? जिसके पास बंगला है, जिसके पास अच्छी नौकरी है, जिसके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं? बिल्कुल नहीं। प्रभु का शब्द आप कहीं पर भी देखना, उसमें देखना प्रभु बताता है कौन है वो लोग जो आशीर्वादित है, और उसमें से एक है जो अब हम पढ़ते हैं साम्स 112 वर्स 1 में। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। ठीक है, सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्री भी, सिर्फ भाई नहीं, भाइयों नहीं, बहनों भी। ठीक है, जो धन्य है वो लोग जो भाइयों और बहनों जो प्रभु का भय रखते हैं। अब देख रहे हो, धन्य है वो लोग जो प्रभु के भय को रखते हैं। सो कभी भी ये मत देखना मेरी स्थिति अच्छी है तो मैं आशीर्वादित हूं, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं आशीर्वादित नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग विश्वास से नहीं चल रहे हैं। वो लोग जो उनको दिखता है, जो उनको अनुभव होता है, वो देख रहे हैं, अच्छा ठीक है ये सब है तो प्रभु ने मेरे को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल नहीं। अगर आप आशीर्वादित हो या नहीं हो, हमको प्रभु के द्वारा पता चलता है, उनके शब्दों के द्वारा। जो लोग प्रभु का भय रखते हैं वो लोग क्या हैं? आशीर्वादित हैं। फिर आगे, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अब देख रहे हो, जो व्यक्ति प्रभु का भय रखता है वो क्या करता है? वो प्रभु के शब्द को अति प्रसन्न रहता है। अब देख रहे हो, उसके शब्द के ऊपर वो अति प्रसन्न रहता है। प्रभु शब्द मतलब जो लिखा हुआ शब्द जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं फिर से पढ़ता हूं अंग्रेजी में। ब्लेसेड इज द मैन एंड वुमन who fears the Lord. Blessed. You are blessed. You are blessed. Who delights greatly in his commandments. जो अति प्रसन्न रहता है प्रभु के शब्द के ऊपर। अब देख रहे हो, परिस्थिति को देखकर वो अति या दुख या अति प्रश्न नहीं, मगर प्रभु के शब्द को लेकर वो अति प्रसन्न रहता है। अब देख रहे हो, यही हम देखते हैं हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 से। हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 से देखिए उसमें क्या लिखा है। हबक्कुक पाठ 3 वर्स 17 से। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी ये परिस्थिति है तो मैं खुश कैसे हो सकता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है तो मैं आनंदित कैसे रह सकता हूं। जब लोग मेरे विरुद्ध हैं या घर में ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, मैं कैसे खुशी मना सकता हूं। अभी वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति उसके परिस्थिति के ऊपर ध्यान दे रहा है। मगर प्रभु ने कभी, आप पूरे बाइबल में आप देख लेना, प्रभु कभी भी किसी को नहीं बोलता तुम्हारी परिस्थिति को देखो और उस प्रकार तुम्हारा जीवन तुम जियो। अगर इस प्रकार होता, आज हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में होते, हर एक व्यक्ति उदास होता, इंक्लूडिंग पौलुस खुद। वो कभी बोलते नहीं, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित मनाओ, मैं फिर से कहता हूं आनंदित मनाओ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए जीवन का सच क्या है करके। हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 पढ़िए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे। ठीक है, चाहे जो मेरे पेड़ हैं, जो मेरे बगीचे में हैं, जो ये धरती में है, उसमें फल भी ना हो। इजराइल में अंजीर का पेड़ बहुत फेमस है, जैसे दुबई में खजूर का पेड़, ठीक है, और बड़ौदा में बैनियन का पेड़। सो उस
उस जमाने में अभी भी जमाने में भी अभी हम देखते हैं अंजीर के पेड़ इजराइल में। सो इसके लिए अंजीर का पेड़ लिया गया है। अंजीर के पेड़ में भले अंजीर ना हो, फिर और न दाख लताओं में फल लगे। ठीक है, ब्रांचेस में जो डालियों के द्वारा फल प्राप्त होती है, जिससे एक किसान उसे बेचता है और उसका घर को चलाता है, और जो लोग खरीदते हैं और उनके पेट को चलाते हैं। यहां पर वो बोलते हैं भले ढाली में फल भी ना हो, फिर जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। ठीक है, जलपाई के वृक्ष से, ठीक है, जहां पर फल आना चाहिए, फसल आना चाहिए, उधर धोखा मिले उस व्यक्ति को। फिर और खेतों में अन्न न उपजे। खेत में अनाज उगना चाहिए, फसल होना चाहिए, उसके द्वारा हर एक का परिवार चलता है, इंक्लूडिंग वो किसान और हर एक व्यक्ति का। भले उस खेत में अकाल भी आ जाए। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे। जहां पर भेड़ बकरी होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल, चरवा जगह, जहां पर ये लोग भेड़ बकरी रहते हैं, भले भेड़ बकरी भी ना हो। अभी मैं आपको बताता हूं, ये सब दिखाता है कि एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी गरीब हो, अभी के जमाने में अभी भेड़ बकरी आप घर के आजू बाजू नहीं देखोगे। क्या हम देखेंगे? कार्स, स्कूटर, बाइक, अलग मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इससे बोलेंगे अरे क्या मालदार है ये व्यक्ति। सो वो जमाने में ऑडी बीएमडब्ल्यू किसको बोलते हैं? भेड़ बकरी को। अब देख रहे हो, जिसके पास ज्यादा भेड़ बकरी होता है, इसका मतलब है बहुत मालदार व्यक्ति है। अब्राहिम के पास कार नहीं था। कार था? नहीं। 2 BHK था, फ्लैट था? नहीं, मगर बहुत सारे भेड़ बकरी थी, उसके पास बहुत सारी जमीन थी। अब देख रहे हो? सो इससे पता चलता है। सो कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, जो ये शब्द बता जाता है, भले एक व्यक्ति कितना भी गरीबी में रहे, कितना भी उसका परिस्थिति कितना भी बिगड़ी हुई रहे, तो यहां पर ये लिखा है भले उसके पास क्या, अंजीर के पेड़ में अंजीर नहीं है, दाख लता में जहां पर ये ब्रांचेस है उसमें फल नहीं है। तीसरा, जहां पर खेत है, खेत सबसे अभी लोगों के लिए आईटी है, लोगों के लिए सरकारी नौकरी है। पहले थी ये सब? नहीं। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे खेत के वजह से। सबके पास, बहुत सारे लोगों के पास खेत होता था। जैसे अभी लोगों के पास नौकरी है, अभी नौकरी करते हैं, इसके लिए टाटा बाय बाय कर दिया खेत को, राइट। अभी किस्सा कुछ लोग अभी चला रहे हैं, राइट, एग्जैक्टली। सो यहां पर भले तुम्हारे नौकरी करने के जगह में भी तुम कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रमोशन तुम नहीं देख पा रहे हो, असफलताएं, हर एक प्रकार की निराशपन तुम देख रहे हो, इसका मतलब ये है खेत। जहां पर खेत है, जहां पर फसल आना चाहिए, प्रोडक्टिविटी दिखनी चाहिए, काम का रिजल्ट दिखना चाहिए, जीरो है, शून्य है। आगे फिर, और न थानों में गाय बैल हो। ना थानों में गाय बैल हो। गाय बैल के लिए अलग सा जगह रखा जाता है, भेड़ बकरी के साथ नहीं। उधर भी ना ही भेड़ बकरी, ना ही गाय और बैल। फिर आगे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहां पर क्या लिखा है? तो भी, मैं चाहता हूं सब लोग ध्यान पूर्वक सुने, तो भी मैं क्या करूंगा? आनंदित रहूंगा। क्यों? क्यों? आप बोलोगे अरे ये पागल आदमी है, आनंदित रहता है। जब सब जगह उसको असफलता मिलता है, सब जगह उसको गालियां मिलता है, सब जगह उसको अभी लोग बोलते हैं खाने का वांदा है, राइट, ऐसे ही है, कुछ है, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। खाने के लिए भी कुछ नहीं, अपने को पता नहीं है रात को अभी मिलेगा भी नहीं मिलेगा करके,
मगर ऐसी परिस्थिति रहने के बाद भी प्रभु का शब्द हबकुक बोलते हैं, मगर तो भी मैं किस में आनंदित रहूंगा? भेड़ बकरी में। भेड़ बकरी मर गई तो उसका आनंद भी उसके साथ चला गया। किसमें? पेड़ पौधे में, फल में। फल आज एक है, कल सड़ जाएगा, उसमें नहीं। ये दुनिया की सारी चीजें ऐसे ही हैं। जहां पर ये चीजों के ऊपर आनंदित रखते हैं वो टेम्परेरी रहता है, मगर प्रेज द लॉर्ड, जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर रखता है, प्रभु के शब्द के ऊपर रखता है, वो व्यक्ति हर बार वो आनंदित और आनंदित और आनंदित और आनंदित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये गारंटी है, यीशु मसीहा के नाम से गारंटी। लोग बोलते हैं ना आपको ये गारंटीड है, कलर नहीं जाएगा करके, बाद में कलर जाता है। वही लोग बोलते हैं 1 साल का वारंटी है। भाई तुम लाइफ लॉन्ग वारंटी क्यों नहीं देते? नहीं, 1 साल का वारंटी हम लोग दे सकते हैं, बस 1 साल खत्म हो गया, बस अभी उसको कुछ हो गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, हमारे पास लाइफ लॉन्ग गारंटी है और प्रभु का शब्द हमें देता है। क्या देता है? आनंद तो सिर्फ एक व्यक्ति से है, वो है प्रभु और प्रभु और प्रभु ही। जब मैं बोलता हूं प्रभु, मतलब प्रभु का शब्द। चलिए पढ़िए क्या लिखा है, कंटिन्यू कीजिए। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आप देख रहे हो, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु के द्वारा। अभी आपको कोई उद्धार दिखता है? अंजीर के पेड़ में अंजीर नहीं है, खेत में फसल नहीं है, जहां फल, जो वृक्ष है, जो मेरे पीछे आप वृक्ष आप देख रहे हो, ट्री देख रहे हो, डालियां हैं मगर फल नहीं है। किसी का उद्धार हुआ? किसी के जीवन का उद्धार हुआ? नहीं। आप देख रहे हो हबक्कुक, अगर शैतान कुछ भी चाहे वो कुछ नहीं कर सकता है हबक्कुक के जीवन में, क्योंकि हबक्कुक कोलोसियंस 3:2 के अनुसार वो चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। ये तो उनको पता भी नहीं था, बहुत सालों के बाद पौलुस के द्वारा पता चला, कोलोसियंस 3:2, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है तुम्हारा मन किसके ऊपर रखो? प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर। हबक्कुक यहां पर देखते हैं, चाहे ये परिस्थिति कितने भी मेरे विरुद्ध हो, मगर वो बोलते हैं मैं तभी भी मेरे यहोवा के कारण, मतलब मेरा उद्धार करता प्रभु के कारण सिर्फ आनंद नहीं, अति उत्तम प्रसन्न होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो व्यक्ति प्रभु में अति उत्तम, प्रभु को ही उसका फोकस, आप देखना, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, यीशु मसीहा के नाम से उसको उधर से जड़ से निकलना है, क्योंकि आपने प्रभु के ऊपर फोकस रखा है। जब आप हम सब प्रभु के ऊपर फोकस रखते हैं, हम देखते हैं जो प्रभु का है वो आपके जीवन में आपको दिखलाने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो इससे हमको अच्छी तरह से पता चलता है मेरे भाइयों और बहनों कि जो व्यक्ति प्रभु से भय रखता है, वो प्रभु के शब्द को, प्रभु को वो अति उत्तम जगह देते हुए वो हर बार वो आनंदित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सेलफोन चलता है, आप क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे ये चलता है, इसके लिए तो तुम यूज कर रहे हो, नहीं तो कब के तुम फेंक दिए होते इसको। वो आपका अजम्पशन है। अगर मेरे को प्रूव करना है, मैं बोलूं ये चलता है, ये चलता है, ठीक है, अगर मेरे को साबित करना है तो कैसे साबित करूंगा? उसको ऑन करके, राइट, ऑन करके, ठीक है, ये बोलते हुए ये सही में फोन चलता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, अगर अपने सही में प्रभु का भय रखते हैं तो हर बार कैसे दिखता है? आनंद के द्वारा। अगर आप बोलते हो ये एसी चलता है या ये लाइट चलता है, आप ऐसे ही बोलोगे तो लोग मानेंगे अच्छा ठीक है, मगर आप लिटरली आप उस स्विच को ऑन करोगे और एसी चलेगा और ये लाइट ऑन होगा, इससे पता चलेगा हाँ ये भाई सच्ची बोलता है, क्योंकि वो दिखता है। एग्जैक्टली प्रभु का भय मतलब
हम देखते हैं, वापस आते हैं भजन संहिता, साम्स 112 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, कि वो व्यक्ति अति उत्तम, who delights greatly in his word, in the word of God, जो प्रभु ने उनको शब्द दिया है। अभी देखिए, जो व्यक्ति इस प्रकार करता है, अभी उसके जीवन में एक के बाद एक आशीषें रहने ही चाहिए। इम्पॉसिबल है अगर ये ना रहेगा तो, क्योंकि अगर प्रभु ने बताया है वो तो होना ही है। पहला, ठीक है, लिख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप उसे हर दिन याद रखें, सो दैट आपकी इसकी सभानता रहे, मगर दुश्मन की काम की सभानता नहीं। वर्स 2, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। इन इंग्लिश, his descendants will be mighty on earth. His descendants, आने वाली पीढ़ी, हम देखते हैं बहुत महान रहेंगे। दे विल बी, पराक्रम मतलब माइटी, मतलब ह्यूज, वैसा उनका जीवन रहेगा इस धरती के ऊपर। और आगे, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। फिर से देखिए, उनकी जो पीढ़ी है, उनकी जो जनरेशन है, वो आशीर्वादित रहेगी। द जनरेशन ऑफ द अपराइट, आप देख रहे हो, जो प्रभु का भय रखता है, दैट पर्सन इज नोन एज अपराइट, इज राइटियस पर्सन, क्योंकि वो प्रभु को उत्तम जगह देता है। वो क्या है? आशीर्वादित है। आशीर्वाद होंगे नहीं, आशीर्वादित है। यहां पर लिखा है, द जनरेशन ऑफ द अपराइट विल बी ब्लेस्ड। फिर आगे वर्स 3, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। अब देखियो, भले कैसे भी परिस्थिति हो, आर्थिक समस्या नहीं आएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का शब्द देखिए, लिखा है, वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन हिज हाउस। वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन हिज हाउस। कब? जब इसके पीछे दौड़ते हैं? नहीं, जब एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है। ये सारी चीजें मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, लूक चैप्टर 12 वर्स 31, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32, ये सब समराइज करूं, हम देखते हैं यहां पर, वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन हिज हाउस। बहुत सारे लोग हैं मेरे भाइयों और बहनों, जहां पर मैंने देखा है, लोग दिन में भी नौकरी करते हैं, रात को भी करते हैं, ट्राई करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा भी आता है, मगर ऐसा लगता है कि उनके बैंक अकाउंट में एक छोटा सा होल है, या हाथ में होल है, रहता नहीं है। ये मैंने बहुत सारे जगहों पर मैंने ये देखा है, और लोगों से मैंने बात भी की है, ऐसा है ना, और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है। क्यों मालूम है? कहां पर हम ये चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, और ये सब चीजें को मजा आता है अपने को दौड़ाने के लिए। मगर देखिए वर्स 3, अरे धन और दौलत तो तुम्हारे घर पे आएगी, रहेगी। यहां पर लिखा देखिए, वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन हिज हाउस। इन हिज मतलब इट विल बी स्टोर्ड एंड केप्ट, तुम्हारे लिए, उसे यूज करने के लिए, सेविंग के तौर पर नहीं। प्रभु ने हमें धन दौलत दिया यूज करने के लिए, सिर्फ सेव करके उसे रखने के लिए नहीं। हम देखते हैं कोई और उठा के लेके चले जाता है, राइट? सो वैसे यहां पर हम देखते हैं, वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन हिज हाउस। और आगे, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। ठीक है, वो जो प्रभु के साथ, जो उसको धार्मिकता जो बोलते हैं, वो व्यक्ति सदा सर्वदा वो धार्मिक ठहराएगा। He won't be a slave to any kind of sin. वो पाप और नबड़ाई जो ये दुनिया में हर जगह वो स्विम करती रहती है, हम देखते हैं वो उसके जीवन में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का भय रखता है। भले लोग देखते नहीं है, सीक्रेटली लोग आते हैं और बोलते हैं, ये पैसा ले लो ना थोड़ा, कोई देखता नहीं है, कोई नहीं देख रहा है,
उल्टे तरफ से पैसा ले लो टेबल के नीचे, कोई भले नहीं देख रहा है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। इससे पता चलता है ये व्यक्ति सही में प्रभु को भय रखता है। और प्रभु बोलता है क्योंकि तू मेरा भय रखता है, तू जितना मेहनत करता है उससे कई गुना तेरे घर में ऑलरेडी मेरे आशीर्वाद ऑलरेडी उधर बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये देखा है मेरे भाई और बहनों में, आपको एक छोटा सा एक किस्सा बताता हूं। डिफेंस में लोगों को ये दारू की बोतल मिलती है। डिफेंस मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक है। और स्पेशली गुजरात जैसे स्टेट में जहां पर लीगल नहीं है ये शॉप्स खोलने के लिए, तो कुछ लोग उनका जो हक है वो टेढ़ी तरीके से उपयोग करते। कैसे मालूम है? कुछ लोग हैं जो लोग नौकरी भी करते हैं, सरकारी नौकरी, और घर में बेचते भी हैं इस प्रकार के दारू। अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो भी इस प्रकार वो करता है उनके घरों में ना ही मैंने किसी भी प्रकार का सुख, ना ही किसी भी प्रकार का वो पैसा उधर रहता है, नहीं वहां पर ना ही उनके बच्चों के जीवन में भविष्य इतनी बड़ी योजना है जो प्रभु ने बनाई है, ना ही उसे सफलता पूर्वक देखा है। क्यों? लोग सोचते हैं ये एक्स्ट्रा इनकम आता है तो आने दो, मगर वो कभी रुकता नहीं है। ये मैंने लोगों के जीवन में साक्षात मैंने देखा है। भले लोग नौकरी करते हैं बहुत अच्छे जगह पर, मगर जब ऐसी चीजों के ऊपर निर्भर करते हुए जीते हैं, हम देखते हैं वो एक के जीवन में खोखला बना देता है। जहां पर उनकी बहुत उम्मीद रहती है मैं और पैसा कमा सकता हूं, मगर लोग कमा नहीं पाते, मगर जो भी है उसे गवा भी देते हैं। आप देख रहे हो, ठीक है। सो ये कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन हिज हाउस एंड हिज राइटियसनेस एंड्यूर्स फॉरएवर। कुछ लोग बोलते हैं तुम रिटायर्ड हो गए, मगर किसी से तुमने देखो पैसा अभी तक रिश्वत नहीं मांगा, मगर उसको देखो मिस्टर लाल ने कितना सारा रिश्वत मांगकर रिटायर होके उसने देखो इतना बड़ा बंगला बना दिया है। अभी क्या आपको मालूम है उनके बच्चे अभी भविष्य में सही में आशीर्वादित रहेंगे? वो बंगले का क्या हाल होने वाला आपको और मेरे को नहीं मालूम, वो प्रभु को मालूम है। क्यों? क्योंकि वो बंगला जो बनाया है उसका फाउंडेशन ब्राइब था, करप्शन था, और जिस तरह से करप्टेड रहता है वो उस चीज को समय नहीं लगता है उस घर को भी करप्ट करने के लिए। कई बार लोग डैडी मम्मी को सिखाते हैं आपने ऐसा क्यों नहीं किया, देखो वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग वैसा करते हैं। नहीं, हमको सीख यहां से मिलता है हमारे आबा पिता से। क्या होते हुए प्रभु बोलते हैं थोड़ा है बस वो काफी है। कल हमने जाना थोड़ा है बस हम संतुष्ट हैं उस थोड़े से, प्रभु के भय से। मगर जिसके पास ज्यादा है उसके पास टेंशन भी है और बीमारियां भी हैं। देखना, टेंशन भी है, हर एक प्रकार की बीमारी भी है, जो नाम लो उस शरीर के अंदर ऑलरेडी है। आप देख रहे हो, ठीक है। और इस तरह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मगर वो अपना टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्स 4 फिर क्या है? सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। आप देख रहे हो, जहां पर सीधे लोग जो प्रभु के भय रखते हैं, हमने वर्स 1 में देखा, जो प्रभु के भय रखते हैं, हम देखते हैं उनके बीच में रोशनी होती है, अंधकार नहीं। देखिए, अब unto the upright there arises light in the darkness, लाइट इन द डार्कनेस। जहां पर अंधकार है वहां पर रोशनी, जहां पर कंफ्यूजन है उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में चुनौती है जो भय रखता है, मगर प्रभु के इस शब्द के द्वारा हम देखेंगे वो उधर रोशनी होगी अंधकार के बीच में, और उस अंधकार को वो रोशनी मार भगाएगी। फिर आगे, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। अब देख रहे हो वर्स 4 उसका सेकंड भाग, ही इज ग्रेशियस,
ठीक है, ही इज ग्रेशियस, मगर देने का, लोगों को कभी भी ये नहीं सोचेगा मेरा क्या होगा, मेरा क्या, मेरा प्रभु है ना मेरे साथ। अब देख लो, ही इज ग्रेशियस, फुल ऑफ कंपैशन, उसमें करुणा है, उसमें प्यार है, और वो नीतिवान है। फिर वर्स 5, जो स्त्री पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। आप देख रहे हो, अ गुड मैन डील्स जेनरसली, ग्रेशियसली एंड लेंस, गुड मैन एंड वुमन, ठीक है, जो अच्छे, अच्छे मतलब जो प्रभु से भय रखते हैं, उसके देखो पहला वर्स वो बताता है कि जो प्रभु पर भय रखता है, जो प्रभु के शब्द को अति उत्तम, अति प्रसन्न मानता है, हम देखते हैं ये सारे चीजें एक के जीवन में होते आता है। और उसमें से एक ये है कि वो व्यक्ति वो देते रहेगा, लोगों से लेगा नहीं, लोगों से लेगा नहीं, ये नहीं कि मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, दो ना। आप देख रहे हो, वो लोगों से लेगा नहीं। और प्रभु का शब्द बताता है जो व्यक्ति दूसरे से मांगता है वो गुलाम है उस व्यक्ति का जिसने उसको दिया है। यस, प्रभु का शब्द खुद प्रोवर्ब्स में, प्रभु का शब्द ये है, जो व्यक्ति मांगता है मेरे को थोड़ा 5,000 रुपए दो ना, 10,000 रुपए देना, वो क्या है, वो एक्चुअली उससे मांग रहा है, और वो क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है, और उसे सुनना पड़ता है जो भी वो व्यक्ति जिसने उसको पैसा दिया है, जिसने उसको उसको दिया है, ये बताते हुए ठीक है तू मांग रहा तो मैं तेरे को देता हूं। मगर जो प्रभु पर भय रखता है वो मांगेगा नहीं लोगों से, मगर वो देगा। डील्स ग्रेशियसली एंड लेंड्स, He will guide his affairs with discretion, मतलब जो भी वो कार्य करेगा बहुत सावधानी से करेगा। ये नहीं कि चलो मेरे पास पैसा है तो चलो मैं अभी एक बंगला में इधर गोत्री में बनाता हूं, नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं। मगर यहां पर देखिए, जो व्यक्ति प्रभु पर भय रखता है वो हर एक डिसीजन प्रभु के ओर से लेगा, प्रभु मेरे को करना है या नहीं करना है, प्रभु आप मेरे को बताओ, भले मेरे पास है या नहीं है, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। अब देख रहे हो, वो 6, वह तो सदा तक अटल रहेगा। वो क्या रहेगा, वो सदा अटल रहेगा, ही विल नॉट बी शेकन। बहुत सारी चीजें आएगी उस व्यक्ति के विरुद्ध, उसको धोखा देने के लिए, उसको धमकाने के लिए, उसे डराने के लिए, उसे चिंतित करने के लिए, मगर वो व्यक्ति सदा सर्वदा वो क्या रहेगा, अटल, अटल रहेगा। अटल, अटल मतलब ही विल बी स्टेडफास्ट। क्यों, क्योंकि उसका भरोसा वो प्रभु का भय रखता है। यहां पर यही लिखा है, क्या है वो, ही विल surely he will never be shaken, the righteous will be in everlasting remembrance। ठीक है, वो 7 पढ़िए। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। वो क्या करता है, वो बुरा समाचार, हेलो, बुरा समाचार से वो क्या करता है, नहीं डरता। अभी कोरोना वायरस बुरा समाचार है या खुश समाचार है, बुरा, ठीक है, बुरा, राइट। मगर भले बुरा समाचार भी आएगा, मगर वो व्यक्ति बोलेगा ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, जो प्रभु का भय रखता है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे साइंस हैं मेरे भाइयों और बहनों, कि ये सब साइंस से आप देख सकते हो क्या मैं सही में प्रभु का भय रखता हूं, या मैं ऐसे ही बोलता हूं मैं प्रभु का भय रखता हूं। ये सब जो व्यक्ति प्रभु का भय रखता है, आप देखिए ये सब चीजें उसके जीवन में रहेगी। जैसे यहां पर लिखा है वर्स 7, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ही विल नॉट बी अफ्रेड, वो व्यक्ति डरेगा नहीं जब वो बुरी खबर सुनेगा। क्यों, क्योंकि उसका हृदय प्रभु में वो है, स्थापित है, और वो प्रभु में भरोसा रखता है। प्लीज रीड वर्स 7। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। अब देख रहे हो कैसे एक व्यक्ति उनके जीवन में स्थिर हो सकते हैं,
कैसे एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी कैसे बिना डर के वो जी सकते हैं। और प्रभु का शब्द अभी आप देख रहे हो, ये कोरोना वायरस वो हमको बताता है कितने लोग एक्चुअली प्रभु के भय में हैं। जो लोग डरते हैं इससे पता चलता है प्रभु प्रभु, ये इसके शब्द तो प्रभु प्रभु है, मगर हृदय में तो कुछ और भय है, दुनिया का भय है। जहां पर प्रभु का भय है वहां पर दुनिया का भय नहीं हो सकता है, और जहां पर दुनिया का भय है उधर प्रभु का भय नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, जहां पर दुनिया का भय है, जहां पर दुनिया का डर है, वहां पर प्रभु का भय नहीं हो सकता। क्यों? प्रभु में भय रखने वाले किसी चीज से वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो प्रभु के शब्द, प्रभु के ऊपर वो भरोसा रखते हुए उनके जीवन को वो चलाते। देखिए वर्स 7, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, ठीक है। साम्स 112 वर्स 7, अभी इसमें ये लिखा है, he will not be afraid of evil tidings, his heart is steadfast trusting in the Lord, right? राइट देखिए, मैं अभी आपको अभी हम लोग को दूसरे स्टेज में अभी प्रमोट होना है, ठीक है। अभी हम लोग वही लेवल में नहीं हो सकते जो लेवल में हम लोग मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अभी अक्टूबर चल रहा है। अभी अपने को हमारा लेवल बढ़ाना है। इसका मतलब अभी हम प्रभु के शब्द को जानते हैं, अभी प्रभु के शब्द को जानते हुए अभी हमको उसका प्रार्थना बनाना है, ठीक है। जब मैं आपको कोई भी मेमोरी वर्स देता हूं उसे आपको पर्सनलाइज करना है, नहीं तो आप उसको ऐसे बोलोगे कि अच्छा ठीक है वो ब्रदर ने बोला था करने के लिए तो हम लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको पर्सनलाइज करना है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है उनके टी शर्ट के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ तो अच्छा लगता है उनको, कुछ लोगों को उनके टी शर्ट के ऊपर उनका नाम लिखा होगा तो अच्छा लगता है, हाँ देखो मेरा नाम है यूनिक, ये कोई टी शर्ट ऐसा वैसा नहीं है, मेरा नाम लिखा है करके। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द भी अपने को पर्सनलाइज करना है, क्योंकि ये शब्द अपने को प्रभु ने दिया है साक्षात उसको अनुभव करके उसके अनुसार जीने के लिए। चलिए अब से हर एक मेमोरी वर्स हम लोग पर्सनलाइज करेंगे। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वर्स 7 में ये लिखा है, ही विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ इविल टाइडिंग्स, मतलब ही मतलब मैं। अगर कोई बहन पढ़ रही है तो शी मतलब वो खुद, ठीक है। अभी जब मेरे लिए ये है, he will not be afraid of evil tidings, you will say और I will say, I will not be afraid of evil tidings. I will not be afraid of evil tidings. Tidings मतलब न्यूज। मैं किसी चीज से मैं घबराऊंगा नहीं, कोई दुख की समाचार से मैं घबराऊंगा नहीं। देखिए ये कीजिए ना, मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़ी सी बड़ी दुख की खबर भी आए, मगर वो चीज आपके ऊपर हुक्म नहीं चला पाएगी। क्यों? क्यों? क्यों कोई भी दुख की खबर आपको डर नहीं ला सकती? क्योंकि वर्स 7, हिज हार्ट इज स्टेडफास्ट ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। जब इस तरीके से प्रभु का शब्द बताता है, अभी हमारा इस प्रकार रहना चाहिए, आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ इविल न्यूज because my heart is steadfast trusting in the Lord. देखिए फिर देखिए, ये आप बराबर 2 वीक्स लगातार आप बोलिए, देखिए उस 2 वीक के बाद आप कितने निर्बल स्थितियों से भी अभी आप प्रभु में इतने पक्के हो चुके हो इस शब्द के द्वारा। मैं फिर से बोलता हूं, इस तरह से हम बोले, I will not be afraid of evil news. My heart is steadfast, trusting in the Lord. Verse 8, my heart is established. I will not be afraid. I will see my desires coming upon my enemies. Praise the Lord. देखिए अभी वर्स 7 8 उसको साथ में पढ़िए। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय
संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा दुश्मन कौन है? हमारे पड़ोसी, हमारे ऑफिस में हमारे दोस्त नहीं, हमारा एक ही कॉमन दुश्मन है और वो है शैतान खुद। यस, थैंक यू एलन। आप देख रहे हो, हमारा एक ही कॉमन दुश्मन है और प्रभु का शब्द बताता है, देखिए उसको कैसे तुम हर एक पल हम हरा सकते हैं। कैसे? प्रभु में जब भी कोई भी दुख की समाचार आता है, उसके अधीन ना होते हुए, दुखी ना होते हुए, मगर प्रभु में भरोसा रखते हुए, हमारा हृदय प्रभु में स्थापित रख करते हुए, ना डरते हुए, हम देखेंगे हर एक इच्छा जो आप चाहते हैं कि शैतान के जो वो स्नैर, वो जो तक, वो जो जगह जो हमारे जीवन में लेना चाहता है, हम देखते हैं उसकी आशाएं ये पूरी नहीं होती है। मगर हम जो प्रभु के जानकर वो आशाएं जो प्रभु हमें दिलाता है, वो आशाएं हम प्रभु यीशु मसीहा के नाम से शैतान के जीवन में देखेंगे पूरी तरह से सर्वनाश होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आप Lord. देख रहे हो, जो टॉपिक है गिव नो प्लेस टू डेविल थ्रू फियर, हम देखते हैं क्लियरली यहाँ पर प्रभु अपने को संदेश देते हैं। ये मेरे को कभी पता नहीं था मेरे भाई और बहनों की यहाँ पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है। मगर देखिए कितना कुछ ये जो प्रभु में भय रखना ऑलरेडी यहाँ पर बताता है। जो प्रभु में भय रखता है वो व्यक्ति कभी भी उसके जीवन में डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा वो ईश्वर के ऊपर है, जिंदा खुदा के ऊपर है, जिसने पूरे कायनात को बनाया है। उसका हृदय प्रभु में ऑलरेडी स्थापित है। इट इज सेटल्ड। लोग बोलते हैं ना, ए जीवन में सेटल हुआ क्या? जल्दी सेटल हो जाए शादी कर कर, लोग बोलते हैं, राइट? मगर वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है हमारा हृदय प्रभु में सेटल होना चाहिए, तभी जिंदगी में हम लोग सेटल होंगे। शादी के बाद भी लोग तभी भी अनसेटल्ड रहते हैं, मगर जीवन में सेटल होना जब तक हमारा हृदय प्रभु में सेटल नहीं होता है। इसके लिए बस 8, that person's heart is established, he will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Praise the Lord. और मेरी इच्छा मेरे दुश्मन के लिए यह है कि वो किसी भी प्रभु के परिवार को कभी छुएगा भी नहीं, कभी उनको देखेगा भी नहीं, और उनके बच्चों को भी वो नहीं देखेगा, क्योंकि वो लोग इतने पवित्र हैं, प्रभु में इतने वो मजबूत हैं। मेरी यही इच्छा है, बस और कुछ नहीं। कि यहां पर लिखा ना, until he sees his desire upon his enemies. So my desire, आपकी इच्छा क्या है शैतान के प्रति? सिर्फ यही, मेरे को बस एक काम मिल जाए। ये शैतान मेरे को बहुत तंग करता है, काम दिलाता नहीं है, हर एक जगह उसका टांग अड़ाता है। नहीं, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ये प्रभु का भय रखता है, प्रभु उसको इच्छा भी दिलाते हैं, जिस प्रकार हम योहान चैप्टर 15 में हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का भय कितना कुछ हमें सिखाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति शैतान का गुलाम, शैतान को जगह नहीं देता है डरते हुए, बल्कि डर सुनने के बाद भी वो उसके विरुद्ध जाता है, और हम देखते हैं वो शैतान को फिर से हराता है। फिर से हम देखते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27। देखिए, जो व्यक्ति प्रभु का भय रखता है उसका जीवन कैसा रहता है, उसके दिन कैसे रहते हैं। जीवन is sum of days that is lived is equal to life, right? मगर यहां पर प्रभु ये बताता है उनके दिन कैसे रहेंगे। पढ़िए, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। अब देख रहे हो, प्रभु का भय मानने से आयु बढ़ती है। आयु बढ़ाना है ना, આપણે શું કરવાનું?
प्रभु का सभानता रखना, प्रभु को सर्वोत्तम जगह देना, और देखना आपकी आयु बढ़ेगी। आप देख रहे हो यहां पर लिखा है एकदम क्लियरली, द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोलॉन्ग्स डेज बट द इयर्स ऑफ द विकेड विल बी शॉर्टेंड। मगर जो प्रभु का भय नहीं रखता है उसके दिन जो है और कम होते जाएंगे। लोग बोलते हैं मालूम है, अगर तुम सिगरेट पीते रहोगे, तुम्हारा जो, अगर तुमको 2030 में मरना है, तुम 2020 में ही मर जाओगे। ठीक है, 10 ईयर का आयु डिक्रीज हो जाता है तुम्हारे स्मोकिंग के वजह से, तो स्मोक मत करो। लोग बोलते हैं नहीं बोलते, आपने सुना नहीं सुना है? और कैसे रिड्यूस होता है? जब एक व्यक्ति उसके शरीर को वो अब्यूज करने लगता है, अब्यूज करने लगता है स्मोकिंग के द्वारा या किसी भी प्रकार के वासना के द्वारा। आप देख रहे हो, मगर हम क्या बोलते हैं, प्रभु जब तुम बुलाते हो तो हमको तो जाना ही पड़ता है प्रभु। मगर प्रभु के शब्द में हम देखेंगे, प्रभु बोलता है, अरे मैंने तो तुमको जीवन दिया है भर पट्टे जीवन जीने के लिए, मगर जीवन आयु तो मैंने दी है, मगर अभी तुमको मेंटेन करना, उसको बढ़ाना, उसको शॉर्टन करना भी तुम्हारे हाथ में। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको मर्सिडीज बेंज वाला कार मिलता है, वाइट कलर, ब्रांड न्यू। अभी उस कार को अच्छी तरह से रखकर नेक्स्ट 30 साल 40 साल चलाना, या उस बेंज, मर्सिडीज बेंज को एक दिन में ही उसको कचरा बना देना, किसके हाथ में? अपने हाथ। जिसको वो कार दिया उसके हाथ में, राइट? एग्जैक्टली वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं। ये जीवन बहुत उत्तम है मेरे भाइयों और बहनों। जीवन, ये जीवन जो प्रभु ने हम सबको दिया है, वही व्यक्ति सुसाइड के बारे में सोचेगा जिसको प्रभु के बारे में उसको पता नहीं है, प्रभु का भय नहीं है, उसने प्रभु को उत्तम जगह नहीं दिया है। वो व्यक्ति इतना स्वार्थपन है कि उसको सिर्फ उसका ही जीवन दिखता है, उसके जीवन के प्रेशर उसको दिखता है, उसको दिखता नहीं है कि प्रभु खुद उसके साथ है। बस हम देखते हैं भले प्रभु ने बहुत बड़ी आयु रखी है, वो व्यक्ति उधर ही वो खत्म कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो जीवन, ये मेरे को अभी इसी वक्त में ये अनुभव कर पा रहा हूं कि प्रभु कितना प्यार करता है इस जीवन जो प्रभु ने हर एक को दिया है, हर एक को दिया है। ठीक है, सो प्रभु बोलते हैं इसको मेंटेन करना या उसको ना मेंटेन करना अभी हमारे हाथ में है। और इसके लिए प्रोवर्ब्स 10:27, द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोलॉन्ग्स डेज बट द इयर्स ऑफ द विकेड विल बी शॉर्टेंड। कम किया जाएगा उसकी आयु को। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 23। प्रोवर्ब्स पाठ 19, नीति वचन, सुभाषितों चैप्टर 19 वर्स 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। देखो फिर से, सिर्फ एक जगह में नहीं, दूसरे जगह में फिर से हम पढ़ते हैं, प्रभु का भय मानने से जीवन बढ़ता है। फिर, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। वो व्यक्ति जो प्रभु का भय रखता है वो सुखी रहता है। भले एक व्यक्ति 5,000 रुपए कमा रहा है, वो व्यक्ति उस 5,000 रुपए को लेके भी वो सुखी रहेगा, क्योंकि उसका सुख एक्चुअली पैसा नहीं, प्रभु खुद है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, वो व्यक्ति उसके जीवन में तृप्त रहता है। जहां पर प्रभु का भय है वो व्यक्ति तृप्त है। जब वो तृप्त है, वेल सेटिस्फाइड इन हिज और हर लाइफ, इन फैमिली, इन करियर, इन जॉब, हम देखेंगे, हम ये ललचाएंगे नहीं कि मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके हमारी जो बुद्धि है टेढ़ी दौड़ने लगती है पैसे कमाने के लिए। मगर देखिए, जो प्रभु का भय रखता है वो तृप्त है। भले मेरे को 2,000 रुपए मिलता है, मगर मैं तृप्त हूं। मेरे को मालूम है 2,000 रुपए उतना
मायने नहीं रखता है पूरा महीना चलाने के लिए, मगर मेरा प्रभु जब चलाता है, क्योंकि मेरी आंखें प्रभु के ऊपर है, 2000 रुपए के ऊपर नहीं। देखते हो? मगर और आगे क्या लिखा है? उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आप देख रहे हो प्रोवर्ब्स 19:23, उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु उसका शरण स्थान है। क्योंकि प्रभु को उत्तम जगह देते हुए वो व्यक्ति उस उत्तम जगह के नीचे वो उसका पालन पोषण प्रभु खुद करता है। देखिए देखिए यहां पर, ही विल नॉट बी विजिटेड विद ईवल। मगर जिसको प्रभु का भय नहीं है, लोग इस प्रकार प्रार्थना, प्रभु मेरी आयु बढ़ाओ, मेरा भी ऑपरेशन होने वाला है, मेरे को चंगाई दो, प्रभु मैं तृप्त रहूं, प्रभु कोई विपत्ति ना आए। प्रभु बोलते अगर तुम मुझको जानते, अगर तुम मेरे भय भय को जानते और उसके अनुसार चलते, प्रभु बोलता है तुम्हें बिना मांगे ही ये सब मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरे वादे हैं, मेरा बच्चा तेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, आइजाया चैप्टर 33 वर्स 6। आइजाया चैप्टर 33 वर्स 6। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। देखो, विजडम एंड नॉलेज, कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है, विजडम एंड नॉलेज जो प्रभु के भय के द्वारा आती है, विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ योर टाइम्स। ये दुनिया में कभी मंदी होती है, कभी अच्छा चलता है, कभी अकाल आती है, कभी कोरोना वायरस आता है, कभी कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता है। अब देखते हो स्टॉक मार्केट से भी बहुत चंचल है ये दुनिया। हेलो, आप सब ये दुनिया में रहते हो नहीं रहते हो? मेरे को लगता है मैं ही रहता हूं, आप सब लोग ऑलरेडी स्वर्ग में हैं, राइट? होता है नहीं होता है? मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रभु का ज्ञान और बुद्धि के द्वारा उसका जो ये रहेगा, जीवन रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा हर एक समयों में। लोग सरकारी नौकरी के लिए क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदी भी पड़ेगा, जीआईडीसी भी क्लोज हो जाएगा, मगर सरकारी दफ्तर क्लोज नहीं होंगे। हाँ या ना? काश लोगों को ये समझ में आता कि नहीं, सरकारी नौकरी भी कभी ना कभी प्राइवेट हो सकती है और बाद में बंद हो सकती है। बस एक बिल पास करना है, सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। मगर जो प्रभु ने ऑलरेडी बिल पास कर दिया है और हमको शब्द के रूप में दे दिया है कि जो भी इस ज्ञान और बुद्धि में प्रभु के भय में रखकर वो चलेगा, उसका जो समय है, उसका जो समस्या है, उसके जो समय जो आने वाले, जो प्रेजेंट है, वर्तमान और भविष्य एकदम स्टेबल रहेगा। आगे, यहोवा का भय उसका धन होगा। हेलो, यहोवा का भय उसका धन होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु बोलता है तू मेरे पीछे पड़, ये सब तेरे पीछे आएगी। मैं फिर से बोलता हूं, मेरे को पता नहीं कितने सारे लोगों ने सुना है, मैं फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि क्या आपने कभी समोसा खाया है, भजिया खाया है, लहर पानी भजिया, भजिया खाया है? वेरी गुड, ठीक है। जब आप भजिया मंगवाते हो, कुछ कुछ दुकान में 2 टाइप के चटनी आते हैं, साथ में मिर्ची भी आती है, होता है नहीं होता है? प्याज भी आता है, वेरी गुड, प्याज भी आता है। क्या आपने 2 टाइप का, वो एक ग्रीन कलर का चटनी, एक रेड कलर का चटनी, मिर्ची, प्याज, प्याज में मसाला डाल के वो प्याज, क्या आपने ये सब मांगा? नहीं, आपने सिर्फ भजिया मांगा, ये सब मिला। तो वैसे ही एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का भय, प्रभु का शब्द, ये देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके जीवन। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो
कोई मायने नहीं रखता है मेरी अभी क्या परिस्थिति है। दुश्मन सिर्फ चाहता है कि आप परिस्थिति के बारे में सोचें और चिंतित हो और डरे और गिड़गिड़ाएं, ताकि उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरा हो। मगर जो सही में प्रभु का भय रखता है, हम देखते हैं, विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ योर टाइम्स। इसमें लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ सैल्वेशन, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज हिज ट्रेजर। प्रभु का भय उसके लिए धन बनेगा। दुनिया का जो कचरा है, जो धन दौलत है, वो उसका धन नहीं, मगर प्रभु का भय उसके लिए धन बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 26। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये शुभ संदेश, ये शब्द देता है जहां पर प्रभु का भय रहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 26। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। ठीक है, यहोवा प्रभु के भय को मानने पर, मतलब उसके अनुसार चलने पर, हम देखते हैं उसके पास दृढ़ भरोसा रहता है। दैट पर्सन इज एवर कॉन्फिडेंट। जो भी काम करेगा कॉन्फिडेंटली करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वो प्रभु से डर कर, वो प्रभु के अनुसार, प्रभु का भय रखकर वो प्रभु के अनुसार चलने वाला वो व्यक्ति है। वो प्रभु को इतना आदर देता है। प्रभु, क्या आप चाहते हैं मैं बढ़ूं? अगर प्रभु का हाँ है, वो कॉन्फिडेंट रहेगा वो चीज वो लेने के लिए, मतलब वो जिम्मेदारी लेने के लिए, वो कार्य जो से करना है वो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी भी मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मेरे को नौकरी छोड़ना है, मेरे को नौकरी छोड़ना है, क्योंकि मेरे को पूरा फुल टाइम करना है। ठीक है, अभी अगर मैं बोलता हूं नहीं प्रभु मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं अभी रेजिग्नेशन में ड्रॉप कर देता हूं, कल क्या होगा? कल चाहे कुछ भी स्थिति हो, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूंगा मेरे को वो काम करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मेरे को उस वक्त हाँ नहीं बोला है। अब देख रहे हो, अगर प्रभु बोलता है छोड़, उसी दिन रेजिग्नेशन लेटर सेंट और अप्रूव्ड भी। फिर उसके बाद चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में मैं देखूं, मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, मैं तभी भी कॉन्फिडेंट हूं। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन प्रभु के भाई के द्वारा मैंने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? देख रहे हो कि हमारे जीवन में प्रभु का भरोसा वो रहना बहुत मुख्य है। हमारा भरोसा नहीं, इसके लिए मैं बोलता हूं नॉट कॉन्फिडेंस बट गॉडफिडेंस, जहां पर गॉड प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू गॉडफिडेंस। और यहां पर यही प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 26, फिर से पढ़िए, वो क्या लिखा है? यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। दृढ़ भरोसा होता है। क्यों दृढ़ भरोसा होता है? क्योंकि वो प्रभु के अनुसार है। फिर और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। किसको? उसके पुत्रों को, चिल्ड्रन। ठीक है, उसमें ये लिखा है एंड हिज चिल्ड्रन विल हैव अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज। उनके बच्चों को सदा सर्वदा उनको शरण स्थान मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सोचते हैं हम अपने बच्चे को शरण स्थान देंगे, हम हमारे बच्चों को बचा के रखेंगे, हम देखेंगे हम तो उनको जुकाम से भी बचा नहीं सकते, हाँ या ना? मगर प्रभु के भय के अनुसार चलते हुए हम देखते हैं हमारा प्रभु जुकाम क्या, कोई भी चीज रहने दो, वो हमारा शरण स्थान है और हमारे बच्चे सदा सर्वदा वो सेफ रहेंगे। अब देख रहे हो, सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रभु सेफ रखना, हर एक पेरेंट्स का ये प्रार्थना रहता है, मगर प्रभु बताता है अरे सुरक्षा तो उसको ही मिलती है जो मेरा भय के अनुसार वो चलता है। आप देखते हो जब आप चलते हो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी आशीर्वादित रहते हैं। सी दैट।
अब बोलोगे अरे हाँ वो तो सही है, मेरा बच्चा भी अभी जाने नहीं। आपके विश्वास से अभी आप और निडर रहो। देखो आपका जीवन आपके बच्चों को सिखलाएगा किस प्रकार का जीवन चलना रहना है। आज भले शायद वो नहीं सुने क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, अबव 18, अबव 25, अबव 30 और 40 भी, मगर आज भी आपके जीवन को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो कभी भी ये हार ना माने कि मेरे बच्चे को पता नहीं है प्रभु, जितना अभी मेरे को पता है सत्य। नो प्रॉब्लम, आपका जीवन अभी भी प्रभु के शब्द बात करें। लेट योर लाइफ स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, लेट योर thinking, let your way of life speak the word of God to your children, and in Jesus name we believe that they have come to know Jesus. Amen. Amen. चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखों को बंद रखते हैं। आज विशेष के लिए हम हर एक बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये ऐसा एक बहुत क्रिटिकल समय रहता है मेरे भाई और बहनों, जहां पर दुश्मन उसका चाल चलन, उसके झूठे वादे, ये सब वो ट्राई करता है उस व्यक्ति के मन में लाने के लिए, ताकि वो व्यक्ति पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होकर वो डर के अधीन रहे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़े। चलिए हम वो बहनों को हम याद रखते हैं। स्पेशली हम एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी 7वें महीने में वो प्रेग्नेंट है, जहां पर उनको थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और अन्य बहनें हैं जिनका अभी फर्स्ट मंथ है, जिनके सेकेंड मंथ हैं, जिनके अलग अलग स्टेजेस हैं, हम सब हमारे आंखें बंद रखते हुए प्रभु को हम ऊंचा उठाएं, वो सारी बहनें, और विश्वास करें कि उनके पेट में जो बच्चा है वो बहन खुद तंदुरुस्त है यीशु मसीहा के नाम से। और विशेष के लिए ये जो प्रार्थना का जो रिक्वेस्ट आया है, पिता परमेश्वर, हम वो बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, उनके शरीर को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं आपका पवित्र अग्नि बहता है प्रभु यीशु, हर एक कॉम्प्लिकेशन को सर्वनाश करते हुए प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं सेफ डिलीवरी के लिए प्रभु यीशु। प्रभु हम हर एक परिवार आपके हाथों में समर्पण करते हैं, जहां पर दुश्मन हर एक व्यक्ति को अटैक करता है जो प्रभु में निर्बल है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, और वेट करता है परिवारों को, बच्चों को तोड़ने के लिए, उनके जीवन को खत्म करने के लिए। प्रभु हर एक परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हुए हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार के हथियार, शैतान के हथियार जो उपयोग किए जाते यीशु मसीहा के नाम से, वो भाइयों और बहनों के जीवन में हम सर्वनाश करते हैं। वो सारी चीजें जो दुश्मन उपयोग कर रहा है हस्बैंड वाइफ बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ प्लान करने के लिए, ताकि वो उसके कार्य को दिखला सके। इन जीसस नेम वी रिब्यूक इट। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु इतना सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम सब आपके नाम से यहाँ पर हम आ पाए। प्रभु इसी प्रकार प्रभु हम सब एक आत्मिक परिवार होते हुए सदा सर्वदा एकता बनाए हुए विनम्रता में प्रभु के भय में चलते हुए प्रभु यीशु आपके हर एक आशीषें प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में संपूर्ण होते हुए प्रभु यीशु हम आपको ही महिमा देते हुए प्रभु हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए देखें, जैसे आज आपने हमें सिखाया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु आपके फाइनेंशियल असिस्टेंस हर एक व्यक्ति के लिए, आर्थिक प्रॉब्लम से प्रभु आप लोगों को निकाल रहे हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, विशेष के लिए हमारी बहन नीलिमा बहन के लिए, जिन्होंने कल जब उन्होंने भाग लिया प्रभु आपने उन्हें आपका चंगाई प्रगट दिलाया, और उन्होंने ये टेस्टिमनी भी उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं वो चंगाइयों के लिए प्रभु यीशु,
जो आपने इन बहन के जीवन में और हर एक भाई और बहन के जीवन में किया है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब हम स्तुति आराधना कर रहे थे, मैं मैसेजेस दे रहा था राइट कल, और इनमें से ये बहन ने बोला कि हाँ वो जो स्पाइन, वो जो पीठ, वो जो पैर का दर्द था, वो बोल रहे थे कि वो ज्यादा देर तक वो बैठ नहीं सकते थे, मगर आज सुबह से वो देख पा रहे एक बहुत बड़ा राहत उनको मिला है, ये चंगाई मिला है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। और अन्य लोगों के जीवन में भी बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं बोल दूंगा तो उनको पता चल जाएगा ये बीमारी थी मेरे को। ठीक है, सो एनीवेज प्रभु को मालूम है, प्रभु वफादार है और उसका कृपाएं वो दिखाते आएगा। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से हम मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।